नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज खंडेलवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं चैनल यूनिकॉम पे। स्टूडेंट्स, रीजनिंग इन जस्ट 1.5 आवर्स का ये है वीडियो नंबर 6 और हम ले रहे हैं टॉपिक सिलोइज्म। तो सिलोइज्म को हम किस तरह से पढ़ेंगे इसको हम अभी वाले वीडियो में देख लेते हैं, जिसके अंदर हम कंक्लूजन या इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, चाहे वो एक स्टेटमेंट हो या दो स्टेटमेंट हो या मोर देन 2 स्टेटमेंट्स हो। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, स्टेटमेंट यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कहा जाता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट का सेंस है जो स्टेटमेंट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। सपोज वी से स्टेटमेंट दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन सपोज इफ आई से ओपन द डोर, ये कमांड स्टेटमेंट है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट आपको दिए होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं और उन 2 स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। तो यहां पर हम ये पढ़ लेते हैं कि कंक्लूजन कितने तरह के होते हैं। मोस्टली कंक्लूजन 2 तरह के होते हैं। एक कंक्लूजन होता है इमीडिएट कंक्लूजन और एक होता है मीडिएट कंक्लूजन। इमीडिएट कंक्लूजन का अर्थ है कि जो कंक्लूजन एक ही स्टेटमेंट से ड्रॉ किया गया हो, सिंगल स्टेटमेंट से, उसे हम इमीडिएट कंक्लूजन बोलते हैं। और मीडिएट कंक्लूजन का मतलब जिसमें हम 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन करके एक कॉमन कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो उसे हम मीडिएट कंक्लूजन कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कितने तरह के स्टेटमेंट्स हमारे कोर्स में है। 4 तरह के स्टेटमेंट्स हमें सीखने होते हैं और उनको हमने नाम भी दिया है, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप। इनमें से 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दैट मींस अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं, और 2 स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। तो यहां पर सबसे पहले ए टाइप किसको कहा गया है? ए टाइप कहा गया है ऑल ए आर बी। हिंदी में कहें तो सभी ए बी है। तो अब यहां पर ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है। ए को सब्जेक्ट बोलते हैं और बी को प्रेडिकेट बोलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में हो सकता है, बोले ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स, ओके, ऐसा कुछ भी वर्ड हो सकता है। और किसी भी स्टेटमेंट का आप सिमेंटिक्स यानी जनरल सेंस या जनरल मीनिंग ना निकालें। आप जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको हमेशा ट्रू मानेंगे। अब ऑल ए आर बी, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट नोन एज ए टाइप स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज नो ए इज बी, लाइक नो इंडियन इज पाकिस्तानी, इस तरह का स्टेटमेंट है। तो यहां पर नो ए इज बी को हिंदी में अगर कोई स्टूडेंट है तो आप इस तरह से बोल सकते हो, कोई ए बी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है आई टाइप, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ओके। तो इसको आप तीसरा टाइप स्टेटमेंट को आई नाम से याद रखेंगे। चौथा है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम इनके फॉर्मूले बनाएंगे, किसको हम ए टाइप, किसको हम ई टाइप और किसको आई और किसको ओ बोल रहे हैं। आपको ये अच्छी तरह ध्यान रखना है। एक और टाइप का स्टेटमेंट हम ले रहे हैं। यहाँ पे आपकी बुक में एक क्वेश्चन में इसको यूज किया गया है, एक्सक्लूसिव प्रपोजिशन कहलाता है ये। इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ होता है ओनली ए इज बी। और हमने जो 4 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े हैं, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप, उनमें से ये मैच नहीं करता। ऐसे में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह कन्वर्ट करेंगे? आप इसको बोलेंगे ऑल बी आर ए। ऐसा क्यों? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूं, कभी भी आप भूलें तो आपको याद आ जाएगा। हम कहते हैं ओनली इंडियंस आर राजस्थानी, केवल इंडियन ही राजस्थानी हो सकता है और कोई कंट्री का तो राजस्थानी हो नहीं सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑल राजस्थानी आर इंडियंस। तो अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे तो ये स्टेटमेंट कभी भी आपके सामने आएगा, उसको आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इमीडिएट कंक्लूजन को देख लेते हैं कि क्या क्या इमीडिएट कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 4 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप एंड ओ टाइप। सबसे पहले हम देख रहे हैं ए टाइप स्टेटमेंट को, ऑल ए आर बी। इससे क्या वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ आउट होता है? सपोज हम कहें ऑल राजस्थानी आर इंडियंस, तो इससे क्या हम ये कह सकते हैं ऑल इंडियंस आर राजस्थानी? डेफिनेटली नो। तो हम कह सकते हैं सम इंडियंस आर राजस्थानी। इसका अर्थ ये है ऑल ए आर बी से हम सम बी आर ए, डेफिनेटली एक वैलिड कंक्लूजन है। अब ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कुछ ए बी है। इसकी क्वांटिटी बदल के, ये जो ए है इस टर्म की क्वांटिटी बदल के हम ये भी कह सकते हैं कुछ ए बी है। तो याद रखिएगा, ए टाइप स्टेटमेंट के 2 ही कंक्लूजन निकल सकते हैं। ऑल ए आर बी का कंक्लूजन बनेगा
सम बी आर ए या सम ए आर बी। नेक्स्ट है ई टाइप स्टेटमेंट। ई टाइप स्टेटमेंट में है नो ए इज बी। फॉर एग्जाम्पल नो इंडियन इज पाकिस्तानी, तो आप क्या कह सकते हैं, नो पाकिस्तानी इज इंडियन, डेफिनेटली ट्रू। तो आप नो ए इज बी को कह सकते हैं नो बी इज ए। ओके, साथ ही साथ इन दोनों टर्म की क्वांटिटी बदल के भी आप दो कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकते हैं। नो ए इज बी, दैट मीन्स सम बी आर नॉट ए, सम ए आर नॉट बी। इन दोनों ही स्टेटमेंट के आप क्वांटिटीज को चेंज करके ये दो कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई टाइप स्टेटमेंट, जिसमें हम बोल रहे हैं सम ए आर बी। सम ए आर बी का क्या वैलिड कंक्लूजन निकल सकता है, सम बी आर ए, और कोई कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा बिकॉज वो कोई भी एक केस में फॉल्स हो जाएगा। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंक्लूजन हम बता रहे हैं उसके अलावा और कोई कंक्लूजन क्वेश्चन में दिया हुआ हो वो सभी कंक्लूजन फॉल्स होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ओ टाइप स्टेटमेंट। ओ टाइप स्टेटमेंट हो गया सम ए आर नॉट बी। स्टूडेंट, इसका एक भी वैलिड कंक्लूजन नहीं निकलता, दैट मीन्स किसी भी तरह से इससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे इमीडिएट कंक्लूजन, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम मीडिएट कंक्लूजन को देख लेते हैं। मीडिएट कंक्लूजन में हम दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। हम मीडिएट कंक्लूजन करें उससे पहले हम कुछ बेसिक रूल देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर दो स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर के हों, दोनों ही अगर पॉजिटिव नेचर के हों, तो जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी दोनों स्टेटमेंट में से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो आपको नेगेटिव कंक्लूजन ही मिल सकता है। और अगर दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो ऐसे में हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये तीन बेसिक हमें रूल ध्यान रखने हैं। उसके बाद में मीडिएट कंक्लूजन को कैसे ड्रॉ करते हैं उसका हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें दोनों स्टेटमेंट में मिडिल टर्म स्पॉट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मिडिल टर्म है कि नहीं, कॉमन टर्म है कि नहीं। यहाँ पर मैंने दो स्टेटमेंट लिए हैं, ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर ए। इनमें मिडिल टर्म कौन सा हुआ, बी। तो मिडिल टर्म होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि मिडिल टर्म जो है वो एटलीस्ट वन स्टेटमेंट में कंप्लीटली क्वांटिफाइड होना चाहिए। दैट मीन्स 100% उसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए क्वांटिटी वाइज। ओके, जैसे हम कहें ऑल ए आर बी, इसमें ए के बारे में पूरी जानकारी है कि सभी ए बी हैं, लेकिन कितने भी ए हैं, तो बी के बारे में जानकारी क्वांटिटी वाइज पूरी तरह से नहीं दी गई है। इसी तरह हम कहें सम ए आर बी, तो उसमें ए और बी की दोनों की ही जानकारी नहीं है। अगर हम कहें नो ए इज बी, तो ए की भी पूरी जानकारी है और बी की भी पूरी जानकारी है। कोई भी ए बी नहीं है 100%। ओके, कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी ए नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो स्टेटमेंट में से कम एक स्टेटमेंट में आपका मिडिल टर्म कंप्लीटली क्वांटिफाइड होना चाहिए। थर्ड, मिडिल टर्म का अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से मतलब है कि पहले स्टेटमेंट के लास्ट में आए और जहां पे वो खत्म हुआ है दूसरे स्टेटमेंट उसी से ही शुरू हो, यानी दूसरे स्टेटमेंट के शुरू में आए, स्टार्ट में आए। तो ये अलाइनमेंट होना जरूरी है। इसके बाद में फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास 6 फॉर्मूला हैं जिनको हम याद रख सकते हैं। उन फॉर्मूलों को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो 6 फॉर्मूले हमारे पास हैं वो हम बोल रहे हैं a प्लस ए इज इक्वल टू ए। अगर दोनों ही स्टेटमेंट ए टाइप है तो हम जो कंक्लूजन निकालेंगे दोनों से मिला के वो ए टाइप कंक्लूजन ही आएगा। a प्लस ई इज इक्वल टू ई, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई इज इक्वल टू ओ, ई प्लस आई ओ स्टार। स्टार का यहाँ पे क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करूंगा। E प्लस ए इज इक्वल टू ओ स्टार। ओके स्टूडेंट, ये रूल अगर आपसे याद नहीं हो तो मैं आपको 6 वर्ड बोलता हूं जो आपके माइंड में सेट हो सकते हैं और आप आसानी से उनको याद कर सकते हैं। A प्लस ए अगर आपको इक्वल टू ए याद ना हो तो आप सहारा वर्ड याद कर सकते हैं। ओके, ये इजीली आप रिमेंबर कर पाएंगे। कंपनी का नाम है सहारा, तो आप सहारा को याद कर लीजिए और एक एक लेटर छोड़ के देखिए, कॉन्सोनेंट्स को छोड़ के देखिए, केवल वॉवेल्स को, तो आपको फॉर्मूला नजर आएगा a प्लस ए इज इक्वल टू ए। दूसरा जो फॉर्मूला है वो कैसे याद करें, आप बोलिएगा ला मेरे। ओके, ये फ्रेंच वर्ड है तो ला मेरे वर्ड याद रख लीजिए। ओके, a प्लस ई इज इक्वल टू ई।
आप ऐसे ही बोल सकते हो ना, कई बार बोलते हो ला मेरे पैसे दे दो, है, तो याद हो जाएगा। तीसरा वर्ड जो है I प्लस ए बराबर आई, ये अगर आपको याद रखना है तो आप हिमानी वर्ड को याद रख सकते हो, और फिर से कॉन्सोनेंट छोड़ के वॉवेल्स पे फोकस करिए, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। चौथा है I प्लस ई इज इक्वल टू ओ, तो आप इसको याद कर सकते हैं लाइफ बॉय कीवर्ड से। तो हम यहाँ जो कीवर्ड दे रहे हैं 6 कीवर्ड है, अगर आपके दिमाग में है तो आप एग्जाम में उनको लगा के आप डेफिनेटली एकदम वैलिड करेक्ट कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है E प्लस आई इज इक्वल टू ओ स्टार, ये फेविकॉल, ओके, फेविकॉल जो है और उसमें O के ऊपर स्टार लगाया है। E प्लस ए इज इक्वल टू ओ स्टार, सो ये वर्ड है लेबनन, कंट्री का नाम है, तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये 6 वर्ड अगर आप याद कर सकते हैं तो आप इमीडिएट कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और किस तरह से हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो हम देख लेते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और 2 स्टेटमेंट हमने लिए हैं। आपको एग्जाम में 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और दोनों ही स्टेटमेंट को आपको ट्रू मानना होगा। इमीडिएट कंक्लूजन आपको जो मैंने रूल्स बताए हैं उससे अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, उसका इमीडिएट कंक्लूजन बनेगा सम बी आर ए। एक और कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो सम ए आर बी। इसी तरह से आप स्टेटमेंट 2 से भी इमीडिएट कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम ये देख लेते हैं कि मीडिएट कंक्लूजन कैसे निकलता है। मीडिएट कंक्लूजन के लिए सबसे पहले मिडिल टर्म देखिए, यहाँ पे मिडिल टर्म है और किसी एक स्टेटमेंट में आपको मिडिल टर्म कंप्लीटली पूरी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, तो यहां पर B की पूरी क्वांटिटी पता है। अब तीसरी बात यह है कि अलाइनमेंट, इस स्टेटमेंट में मिडिल टर्म लास्ट में आ रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में स्टार्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब सभी चीजें प्रॉपर है। तो अब हमें फॉर्मूला यानी रूल अप्लाई करना चाहिए। तो ये किस टाइप का स्टेटमेंट है? ये है ए टाइप स्टेटमेंट और ये भी ए टाइप स्टेटमेंट। और हमने एक कीवर्ड पढ़ा था सहारा, ए प्लस ए बराबर ए, तो हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर मिडिल टर्म को कैंसिल कर देंगे। मीडिएट कंक्लूजन में मिडिल टर्म कभी नहीं आता, वो केवल कनेक्ट करने का काम करता है। और अब आप पढ़िए ऑल ए आर सी, हमारा कंक्लूजन हो गया ऑल ए आर सी, और कंक्लूजन कैसा आया? ए टाइप। सो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। और अगर आपको एग्जाम में 2 ए टाइप स्टेटमेंट दे तो आप इस रूल को लगा के मीडिएट कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसमें हमने 2 स्टेटमेंट लिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ए टाइप है और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ई टाइप है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों से कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहें, सबसे पहले मिडिल टर्म मार्क कीजिए। मिडिल टर्म यहाँ पर है, अलाइनमेंट भी है, और इन दोनों स्टेटमेंट में कम से कम एक स्टेटमेंट में मिडिल टर्म कंप्लीटली क्वांटिफाइड होना चाहिए, पूरी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी का कंप्लीटली आइडिया लग रहा है कि कोई भी बी सी नहीं है, तो यहाँ पे पूरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है क्वांटिटी वाइज। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए, ए प्लस ई इज इक्वल टू ई। आपने किस कीवर्ड को लगाया? ला मेरे, ओके, ए प्लस ई इज इक्वल टू ई। तो अब मिडिल टर्म को आप कैंसिल कर दीजिए, मिडिल टर्म नहीं आएगा मीडिएट कंक्लूजन में। और किस तरह का कंक्लूजन बनेगा? ई टाइप। सब्जेक्ट क्या होगा? ए, और लास्ट में क्या आएगा? सी। तो आप बोल सकते हो नो ए इज सी। ये कंक्लूजन ड्रॉ होगा। इसको हम बदल के भी लिख सकते हैं, नो सी इज ए। तो ये था सेकंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम फिर से 2 स्टेटमेंट ले रहे हैं। एक स्टेटमेंट आई टाइप है और एक स्टेटमेंट ए टाइप है। यहाँ पर अगर हमें मिडिल कंक्लूजन निकालना हो तो ये मिडिल टर्म हमने मार्क कर लिया। मिडिल टर्म की कंप्लीट क्वांटिटी यहाँ पे पता चल रही है। यहाँ ऑल लगा हुआ हो या नो लगा हुआ हो, दैट मीन्स कंप्लीट क्वांटिटी का हमें पता चल रहा है। अब बात आती है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद रखने के लिए कीवर्ड था हिमानी, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई। तो आपको कीवर्ड अगर याद है तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा। अब आपको मिडिल टर्म काट देने का है, कैंसिल कर दो। और अब आई टाइप स्टेटमेंट बनाना है, किनसे? ए और सी से। तो आप बना सकते हो सम ए आर सी। इसको बदल के लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो सम सी आर ए, क्योंकि ये वैलिड कंक्लूजन है
और कोई वैलिड कंक्लूजन को अगर आप बदल के कोई और कंक्लूजन निकाल सकते हैं तो वो भी वैलिड कंक्लूजन ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसमें दो स्टेटमेंट हमारे सामने है, एक आई टाइप स्टेटमेंट है और एक ई टाइप स्टेटमेंट है। इसमें हमें मिडिल कंक्लूजन निकालने के लिए सबसे पहले मिडिल टर्म मार्क कर लेते हैं और उसके बाद में ये देख लेते हैं कि मिडिल टर्म एटलीस्ट वन स्टेटमेंट में कंप्लीटली क्वांटिफाइड है। यहाँ पे मिडिल टर्म के आगे ऑल या नो लगा हुआ है, दैट मीन्स उसके बारे में क्वांटिटी वाइज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में अलाइनमेंट प्रॉपर है, पहले स्टेटमेंट के लास्ट में है, दूसरे स्टेटमेंट के स्टार्ट में है। तो अब हम मिडिल कंक्लूजन निकालने के लिए यहाँ पर रूल देख लेते हैं कौन सा लगेगा। तो I प्लस ई हमारा क्या आएगा, ओ टाइप। कैसे, हमने एक कीवर्ड याद किया था लाइफ बॉय, और उसको अगर देखें तो I प्लस ई इज इक्वल टू ओ। तो यहाँ पर हमारा ओ टाइप स्टेटमेंट बनेगा। मिडिल टर्म को कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे और ओ टाइप स्टेटमेंट बना देते हैं। सम ए ये पहले आएगा, आर नॉट सी। किस तरह का स्टेटमेंट बनाना है हमें, ओ टाइप। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया और इसका और कोई कंक्लूजन यहाँ पे निकल नहीं सकता क्योंकि ओ टाइप स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करके और कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट एग्जांपल में जो दो स्टेटमेंट लिए गए हैं उनमें से एक स्टेटमेंट ई टाइप है और एक स्टेटमेंट आई टाइप है। मिडिल टर्म अलाइंड है और क्वांटिटी वाइज पहला जो स्टेटमेंट है नो ए इज बी, हम ऐसे भी कह सकते हैं नो बी इज ए। इसका मतलब मिडिल टर्म की कंप्लीट क्वांटिटी हमें पता है, इसको मार्क कर लिया, मिडिल टर्म अलाइंड है। अब रूल लगाएंगे ई प्लस आई। तो हमने एक कीवर्ड पढ़ा था फेविकॉल, लेकिन हमने यहाँ पे एक स्टार लगाया था, तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब ई प्लस आई इज इक्वल टू ओ स्टार, दैट मीन्स क्या कंक्लूजन ड्रॉ होगा। सबसे पहले मिडिल टर्म को कैंसिल कर दीजिए। ओ स्टेटमेंट कैसा बनता है, सम ए आर नॉट बी, लेकिन स्टार लगने की वजह से जो हमारा ये लास्ट वर्ड है, लास्ट टर्म, ये अपना सब्जेक्ट बनेगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, सम सी आर नॉट ए। तो हम इसको उल्टा लिखेंगे। अगर ये केवल ओ होता तो हम लिखते सम ए आर नॉट सी, लेकिन कभी भी ओ स्टार लगाए तो आप उल्टा बनाना सम सी आर नॉट ए। तो ये हो गया वैलिड कंक्लूजन। अब हम लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमने जो दो स्टेटमेंट लिए हैं, पहला स्टेटमेंट ई टाइप है और दूसरा स्टेटमेंट ए टाइप है। तो हम मिडिल टर्म को मार्क कर लेते हैं। मिडिल टर्म यहाँ पर अलाइंड है, पहले स्टेटमेंट के लास्ट में आ रहा है, दूसरे स्टेटमेंट के स्टार्ट में आ रहा है। हमें ये देखना है कि क्या वो क्वांटिफाइड है कि नहीं। तो यहाँ पर इसमें ऑल लगा हुआ है, इसका मतलब क्वांटिफाइड है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब हमें रूल देखना होगा कि रूल क्या लगेगा यहाँ। तो ई प्लस ए टाइप स्टेटमेंट कंक्लूजन होएगा ओ स्टार। स्टूडेंट दो में हमने स्टार लगाया है, एक फेविकॉल और एक लेबनन, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। और ओ स्टार का मतलब टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो है वो तो ओ टाइप होगा, लेकिन सब्जेक्ट और प्रीडिकेट वो आपको उल्टे करने हैं। तो ये बनेगा सम सी, पहले ये वाला लेंगे, इसको काट दीजिए आप, सम सी आर नॉट ए। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ होगा। तो दो कंक्लूजन ऐसे हैं जिसमें हमारा ओ स्टार बनेगा, उसमें आप जरूर ये ध्यान रखिएगा। तो उल्टा स्टेटमेंट बनाना तो ओ टाइप ही है, लेकिन आपको उल्टा बनाना है। तो स्टूडेंट ये था रीजनिंग इन जस्ट 1.5